बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इमरान खान के तीन केसेस का अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। एक केस है तोशा खाना नैब केस, दूसरा है 190 मिलियन पाउंड केस और तीसरा केस 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है। साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत पर। तो चार बड़े सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे, उस पर बात करेंगे। और जो बाकी दो केसेस हैं इनमें क्या हो सकता है, और इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या आउटकम जो है वो हो सकता है इन 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 मामलात में इलेक्शन से पहले। अच्छा, तोशा खाना नैब केस की सबसे पहले बात करते हैं। तोशा खाना नैब केस वही केस है जो तहाइफ के हवाले से केस बनाया गया था। बुनियादी तौर पर अगर बात करें, बिल्कुल ऑन मेरिट बात की जाए, तो एक ही जुर्म में आपके खिलाफ एक ही कार्रवाई हो सकती है। और इमरान खान के खिलाफ इस केस में तोशा खाना फौजदारी केस जो इलेक्शन कमीशन ने दायर किया था, 5 अगस्त को उनको सज़ा हुई थी, उस केस में सज़ा हो चुकी है। और वो इस वक्त जो है वो उनकी सज़ा जो है वो इस वक्त सस्पेंड है, और वो फर्दर जो फैसला सस्पेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि उसमें सज़ा हो चुकी है और नैब पैरेलल एक कार्रवाई कर रहा है, और वही तहाइफ वही चीज़ें सारी जो है उसके तहत जो कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ा एक अजीब सा केस है, लेकिन नैब चला रहा है। नैब ने इन्वेस्टिगेशन भी की, नैब ने वारंट भी जारी कर दिए और नैब ने गिरफ्तारी भी डाली। फिर एहतसाब अदालत के जज साहब जो है, जज मोहम्मद बशीर साहब, वो जेल में भी गए, जेल में समाअत भी की। 2 दिन का उन्होंने रिमांड दिया था इमरान खान का। और अब ये खबर आ रही है कि इमरान खान का जो 2 रोज़ा जिस्मानी जो रिमांड था, उसके खिलाफ नैब ने मज़ीद रिमांड मांगा था कि, लेकिन अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और इमरान खान को जुडिशल कर दिया है। तो जुडिशल करने का मतलब ये है कि इमरान खान अब एलिजिबल हो गए हैं कि वो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त नैब तोशा खाना नैब केस में भी दायर कर सकेंगे। उनकी तरफ से कल या परसों जो है वो दायर हो जाएगी। कल संडे है और परसों जो है वो दायर होने का इम्कान हो सकता है, आज ही दायर हो गई हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इमरान खान तोशा खाना नैब केस में भी जुडिशल हो गए हैं। तो इट मीन आप ये कह सकते हैं कि अब केसेस जो है वो एक तो ये केस है, अब दायर करेंगे, इसमें 10, 15, 20, 25 दिन के बाद फैसला आ सकता है। और इस केस में भी मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी हो सकती है। इम्कानात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा केस है 190 मिलियन पाउंड केस। अब 190 मिलियन पाउंड केस वही आपको पता है कि अलकादर ट्रस्ट केस है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड जो है वो के आए थे, पैसे आए थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। और वो मलक रियाज की एडजस्टमेंट थी 460 अरब रुपए, जो उन्होंने कराची बहरिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट की थी। उस सेटलमेंट में 190 मिलियन पाउंड की जो पैसे हैं वो भी एडजस्ट किए गए थे। और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक केस था, उस केस के दौरान वो पैसे जो है वो भिजवा दिए। जो नज़रसानी दरख्वास्त थी बहरिया टाउन की, उसमें फिर वो फेडरल गवर्नमेंट को पैसे भिजवा दिए। वो सारा मामला है, उसमें 190 मिलियन पाउंड केस है। तो उस केस में भी इमरान खान जो है वो इस वक्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी उन्होंने दायर कर रखी है। और उसमें ज़मानत के इम्कानात क्यों हैं, मैं ये समझता हूँ कि 2-3 वजूहात हैं। और 2-3 वजूहात होती हैं जब आपकी ज़मानत मिलने के इम्कानात क्यों होते हैं। 2-3 उसकी वजूहात होती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली वजह तो ये है कि आपको ज़मानत इसलिए भी मतलब मिलने के इम्कानात होते हैं कि ट्रायल जल्दी आगे ना बढ़ रहा हो, ना बढ़ने के इम्कानात हों। पहली वजह ये है। अब इसमें क्या ट्रायल आगे बढ़ रहा है या बढ़ने के इम्कानात हैं? नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस केस में 6 और मुल्ज़मान हैं। 2 हैं बुशरा बीबी और इमरान खान, और 6 और मुल्ज़मान हैं। वो मुल्ज़मान जो है मलक रियाज हैं और दीगर हैं, शहजाद अकबर हैं, जुल्फी बुखारी हैं, फरा गोगी हैं, मलक रियाज के बेटे हैं और एक और बेस्टर हैं। तो उन 6 के जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है वो आजकल जारी है, और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जनवरी मिड तक जो है वो जारी रहेगी। तो इट मीन कि जनवरी मिड तक ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। और जब ट्रायल शुरू होना है तो फिर 58 गवाह हैं इसमें नैब के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तवील ट्रायल चलेगा। तो आप इस तरह तवील ट्रायल में किसी भी मुल्ज़म को जो है वो अंदर नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त इस केस में मंजूर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अब 20 दिसंबर को
इस 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत होनी है और उस पर देखते हैं कि अदालत क्या करेगी। मेरा ख्याल है तब तक तोशा खाना फौजदारी के नैब केस में भी इमरान खान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी दायर हो जाएगी। तो ये 2 केसेस हो गए। अब तीसरे केस की तरफ आते हैं और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 22 दिसंबर को ये साइफर का केस है जिसमें इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी और सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हुआ है। इससे कबल जस्टिस सरदार तारिक मसूद से जस्टिस याह्या अफरीदी थे, जस्टिस आयशा मलिक थी, वो इस बेंच की समाअत कर रहे थे क्योंकि आजकल सर्दियों की छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए अब बेंच तब्दील हुआ है और बेंच होगा जस्टिस जो हैं चीफ जस्टिस है कायम काम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच जो है 22 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा और इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत की दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत होगी। 4 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। नंबर 1 कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जिनकी जमानतें ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी, अब क्या सुप्रीम कोर्ट जमानत देगी? क्वेश्चन नंबर 1, दोनों को क्या जमानत मिलेगी या दोनों में से एक को जमानत मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 2, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त में बड़ी तवील उसमें वजूहात लिख दी, जो वजूहात जमानत की दरख्वास्त के मामले में उमूमी तौर पर नहीं लिखी जाती क्योंकि ट्रायल मुतासर होता है, उस मुलजिम के हकूक़ मुतासर होते हैं और ट्रायल के इफ़ेक्ट करने की इफ़ेक्ट ना हो इस वजह से वजूहात नहीं लिखी जाती। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने जो जजमेंट लिखी है वो बड़ी तवील जजमेंट है और उन्होंने एक एक नुक्ते को डिस्कस किया है और वो जो नुकात हैं वो यकीनी तौर पर उसमें उन्होंने गिल्टी करार दिया है इमरान खान को। एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है लेकिन इन्होंने बड़ा इन डेप्थ जो है वो उसकी असेसमेंट कर दी है और डेफिनेटली जो ट्रायल कोर्ट है वो पढ़ती तो है, अफेक्ट नहीं लेती, कानूनी तौर पर वो बाइंडिंग नहीं होती लेकिन उसका असर वो लेती है। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि उस फैसले को कैसे देखती है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कि 4 हफ्ते में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में इमरान खान ने जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने कहा 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करें। जिस वक्त ये ऑर्डर किया गया था उस वक्त ट्रायल की स्टेज थी कि ट्रायल में फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी, 5 गवाहों के बयानात हो चुके थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड करें। अब क्या वो कायम रहेगा या नहीं रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 वो ये है कि जो इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है कि साइफर के हवाले से जो बात करेगा पैमरा भी एक्शन लेगा, पीटीए भी एक्शन लेगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगेगा। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी? ये वो चीज़ें हैं कि जो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट देखेगी और शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट देखे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।